द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। होली का पर्व आ गया है। एक समय था जब होली के पर्व पर शिवरात्रि से और होली के बीच में लोग मिलते थे, जुलते थे, नाचते थे, गाते थे। कई तरह के संगीत समारोह, कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। लेकिन अब मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, शेयर मार्केट, इन सब चीजों की वजह से कुछ देश की संस्कृति में अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और आदमी मोबाइल का दास बन के रह गया है कुल मिलाकर। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए जितना हो सके होली के पर्व को, और शेयर बाजार की मंदी से नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं। हर मंदी एक नया जोश, नया संदेश लेकर आती है, नई शिक्षा लेकर आती है। और हर मंदी फायदेमंद है, नुकसानदायक है ही नहीं। जो निवेश जिनका है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम टर्म, उनको क्या नुकसान है? अगर फंसा है तो ट्रेडर फंसा है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैं कहता हूं है नुकसान, पोर्टफोलियो की वैल्यू तो घटी है। इट इज ओनली नोशनल लॉस, नथिंग एंड नथिंग एल्स। ये एक स्नैप में कवर हो जाएगा। मैं आपसे एक ही बात बताता हूं कि आज जो मॉर्गन स्टैनले की जो रिकमेंडेशन आई है 3 मेंबर कमेटी की, वो कमेटी कहती है कि भारत का जो इंडेक्स है, सेंसेक्स है, 2025 के अंत तक 1 लाख को क्रॉस कर जाए। ये बात सही हो सकती है क्योंकि 86,000 से गिरा था। तो नेट इंक्रीज 14% होगा। जो आने वाला टाइम है, जो गवर्नमेंट जो बूस्ट दे रही है मार्केट को और जो इकोनॉमी को बूस्टअप देने जा रही है, several decisions are under consideration to the government and several decisions have already been taken. तो उससे उसमें एकदम से बूस्टअप आएगा। 12-14% ही तो हुआ, 15-16% मान लीजिए। वो दिसंबर 25 कहते हैं अंत तक, तो मैं कह लेता हूं कि आप इसको अप्रैल 26 मान लीजिए, जून 26 मान लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रहा सवाल की जो आईटी में गिरावट आ रही है, ये इग्नोरेबल है। महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में सब सही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के दौर में ये तो सब चलता है। मुझे भी नुकसान है, मेरा तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में भी, लेकिन उससे कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब चीजें ठिकाने पे आएगी। नेचर से कोई भी नहीं लड़ सकता। जो मानवीय आवश्यकता है, वो ट्रंप साहब हो चाहे कोई भी हो, सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर देश को चलाना है तो जैसे चलता आया वो चलेगा। कोई मेजर छेड़छाड़ संभव नहीं है। छेड़छाड़ की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज अमेरिका की एक बेसिक पॉलिसी ये थी कि छोटी चीजें तो लोगों से लो, जो उन चीजों को बनाने में लेबर ज्यादा लगती है और मार्जिन कम है उनमें। जैसे कपड़े, गारमेंट बनाना है, कपड़ा बनाना है, और आपके दवाई बनाने का काम है, कोई मार्जिन खास नहीं। वो मार्जिन, वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हवाई जहाज बनाएंगे, डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएंगे। एक एक इक्विपमेंट को जिसकी लागत है 1 करोड़ भेजते हैं सीधा 20 करोड़ में, और वो भी हाथ पैर जोड़ के लेके जाता है आदमी। साहब दे दो, किसी तरह साहब दे दो मेरे को। वो चीज बनाने की पॉलिसी थी अमेरिका की। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां जो पूरी दुनिया से पैसा खींच रही हैं और खींचती रहेंगी, उनका कोई इलाज नहीं, उनका कोई कॉम्पिटिटिव इमर्ज नहीं हो सकता, पैदा नहीं हो सकता। वो पॉलिसी थी अमेरिका की। आज अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम और कॉपर और इन पे आप लाना चाह रहे हो, ये कहां की बात है बताइए? ये काम तो उन्होंने दूसरों के लिए छोड़ दिए थे, भाई तुम करते रहो। तो ऐसी सूरत में दोस्तों कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। आईटी भी ठीक होगा, और करीब 500 करोड़ रुपए की हानि, नैस्डैक 500 करोड़, 500 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ का नुकसान नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयरों में हो चुका है।
जो पूरे विश्व का नुकसान है, अमेरिकन का ज्यादा नुकसान है, सबका इन्वेस्टमेंट है, उसमें मेरा भी है, तो ये संभव नहीं है। अमेरिका भूखा मर जाएगा, अमेरिका के लोग वासी मर जाएंगे, मतलब रोटी नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, लोगों को दवाएं नहीं मिलेंगी। तो ये जो ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये पार पड़ने वाली बात नहीं। मैं शुरू से आपसे कह रहा हूं, मैं बाजार के बारे में भी एक ही बात कहता था कि बाजार नहीं गिरेगा इंडिया का, लंबी मंदी में नहीं जा रहा है बाजार, बिकॉज द गवर्नमेंट इज वेरी डायनेमिक, RBI is doing very dynamic work. Whatever minus points were there, all have been eliminated by the government and RBI as well. तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता होती है, पेशेंस आदमी को होता नहीं। FDR जहां 5% मिलता है और इन्फ्लेशन 7% 6% आता है, वहां पेशेंस है। लेकिन जहां लाखों करोड़ों आपको मिल रहे हैं, जहां 15-20% सालाना प्रॉफिट आपको मिलना है, हर साल प्रॉफिट नहीं देता है शेयर बाजार। शेयर बाजार में 4 साल तक कोई शेयर पड़ा रहा, 5वें साल के अंदर 3 गुना कर गया, 4 गुना कर गया उस पैसे को। शेयर बाजार वो चीज है, ये कोई सैलरी नहीं है, ये कोई ब्याज नहीं है, ये कोई किराया नहीं है जो हर महीने आएगा। तो ये पोजीशन है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। IT भी ठीक होगा, ये शेयर भी ठीक हो रहे हैं, बीच बीच में झटका हर चीज खाती रहेगी। IT ठीक हो ही गया था, लेकिन ये बीच में तुम साहब आ गए, तो इनका भी थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने में झगड़ा मिटा लेगा, कोई खास बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो अब होली पर आप होली एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करूंगा जितना मैं कर सकता हूं, एज इन अकॉर्डेंस विद माई एज। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ इट इज अपॉर्चुनिटी। मैंने जितने शेयर रिकमेंड किए हैं, मैं एनालाइज किया आज तक, उन सबको एक लिस्ट बना लीजिए, मैंने पहले ही कहा था। और लिस्ट की भी जरूरत नहीं, जो मॉडल पोर्टफोलियो दिए वो देख लीजिए आप। मतलब अभी इससे पिछले वीडियो में मैंने 10 शेयर बताए हैं, इस वीडियो में भी 3 शेयर बताऊंगा, वो 13 ही खरीद लो तो न्याल है, ठीक है। तो आज की चर्चा का हमारा विषय होगा कि होली पे क्या किया जाए शेयर बाजार में, व्हाट टू डू इन होली फेस्टिवल। होली में जितने रंग होते हैं, रंगों का त्योहार है, उसी प्रकार आपके पोर्टफोलियो में भी ये जो शेयर है मैं बताऊंगा, ये रंग भरेंगे। टाइम लगता है शेयरों को, थोड़ा तसल्ली रखना। ये नहीं साहब होली आ गई रंग का भरा गया, ऐसा नहीं। ये रंग भरेंगे, अगली होली तक आपको नजर आएगा कि आपका पोर्टफोलियो इन शेयरों के कारण रंगीन नजर आ रहा है। मेरे पास है ये सब शेयर, आई एम होल्डिंग ऑल दीज शेयर्स। तो सबसे पहला तो अडानी पोर्ट है। कई बार मैं इसको एनालाइज कर चुका हूं, कई बार चर्चा कर चुका हूं इसकी मेरे वीडियो पर, आज फिर चर्चा कर रहा हूं। इसके 17 पोर्ट, मैं क्यों इसको एनालाइज करता हूं, क्यों इस पर प्रेशर डालता हूं, इसकी मेरिट डिमेरिट दोनों बताऊंगा। मेरिट डिमेरिट ये है, तो मेरिट्स की बात करते हैं पहले, फिर डिमेरिट बताएंगे। इसके 17 तो पोर्ट है, 4 फॉरेन में है, 13 इंडिया में है। फॉरेन के अंदर वियतनाम में, लंका में, और साहब आपके एक और कंट्री है, और एक इस तरह से अर्जेंटीना में। ये 4 देशों के अंदर इनके पोर्ट हैं। और 13 जो पोर्ट हैं देश में, जो भी भारत के समुद्र से लगते हुए राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में 1 या 2 पोर्ट जरूर है। और सबसे पुराना पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। दूसरे पोर्ट कोई 4 साल पहले लगा, कोई 5 साल पहले लगा, कोई लग रहा है, कोई लग ही चुका है। तो जैसे जैसे उन पर बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उन पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या शिपिंग लोडिंग अनलोडिंग का बिजनेस रैंप अप होता चला जाएगा, वैसे वैसे प्रॉफिट चली जाएगी। इसको बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, मार्जिन 60%, जो हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी में नहीं 60% मार्जिन। और राइट फ्रॉम द क्रिएशन टू टिल डेट दे आर मेंटेनिंग दिस मार्जिन, 60, 65, 64, 58, 57 मेंटेन कर रहे हैं, बहुत हाई मार्जिन। क्योंकि रॉ मेटेरियल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं इनकी। इन्होंने तो एक दफा पैसा लगा दिया, अब तो खाली ब्याज का है, ब्याज भी जो पुराने पोर्ट उनसे निकल चुका है, मतलब कमाई के कारण। डेप्रिसिएशन रियल एस्टेट है, वो बिल्डिंग्स हैं,
टिन शेड्स हैं, बिल्डिंग है, टिन शेड्स हैं, फिर आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सड़कें हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। दूसरी बात, जो माइनस पॉइंट सिर्फ एक ही है इसका, कि सरकार कोई कानून ले आओ इसके ऊपर, ऐसा कोई कानून ले आओ कि साहब प्राइवेट पोर्ट से अगर शिपिंग करनी है तो आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्ट्स पर हम बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज every port has been institutionalized by the company after taking due permission from the government. Then such a law cannot be imposed. If it is imposed and any attempt is made to impose, court will grant stay to the company against the government. दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की या तो वृद्धि रुक जाए या निगेटिव जोन में चला जाए, डी ग्रोथ आ जाए, वो भी संभव नहीं। भारत का इंटरनेशनल ट्रेड में अभी जो हिस्सा है मुश्किल से 2% है। इंडिया हैज हार्डली 2% कंट्रीब्यूशन या शेयर कहें उसको, शेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो भारत को अगर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा हमको, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट भी बढ़ेगा उसके साथ में, क्योंकि रेसिप्रोकल भी है बहुत सी चीजें। बहुत से देशों से हमारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। अमेरिका भी कह रहा है रेसिप्रोकल कर लो, लेकिन वो उनका कहने का करने का तरीका अलग है, वो एक अलग बात है। तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो पोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक विल अल्टीमेटली इंक्रीज ऑन द पोर्ट्स। एंड अडानी पोर्ट विच इज ए प्राइवेट हो, विच इज ए वेल मैनेज पोर्ट, वहां पर कोई ब्राइबरी नहीं होगी, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई इनएफिशिएंसी नहीं होगी। एवरी बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पोर्ट ऑफ द अडानी पोर्ट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस माइनस पॉइंट मुझे कोई नजर ही नहीं आता इसमें। और फिर असेट है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। मुंद्रा पोर्ट पर जब इनको जमीन अलॉट हुई थी, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो जब प्राइसेज थी सन 2004-5 की बात है, और आज की प्राइसेज में 100 टाइम डिफरेंस है। पोर्ट के आसपास दुनिया भर की बसावट हो जाती है, दुनिया भर के कारखाने लग चुके हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इट इज द बेस्ट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट। दूसरी कंपनी की बात करते हैं अब हम, वरुण बेवरेजेस। आप ये मत सोचिए मैं बार बार कर रहा हूं, हर बार कोई न कोई नए चैप्टर साथ जोड़ता हूं, उसकी नई मेरी डिमेरिट बताता हूं, उसकी नई बात बताता हूं। वरुण ब्रेवरीज का सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी, पेप्सी कोला की फ्रेंचाइजी इनके पास है, 30 इयर्स फ्रेंचाइजी है, एग्रीमेंट है। और नॉट ओनली कोल्ड ड्रिंक, जो ये कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, और कई तरह की चीजें हैं, इनकी भी फ्रेंचाइजी है। हालांकि पेप्सी स्नैक्स की फ्रेंचाइजी किसी को नहीं देती है, बट वरुण ब्रेवरीज से उनका एक्स्ट्रा रिलेशन है, इसलिए इनकी भी। और वरुण ब्रेवरीज का जो बिजनेस है, नॉट ओनली इन इंडिया में तो स्प्रेड ओवर है ही है, थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड ओवर है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी पैर पसार लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि वरुण ब्रेवरी की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए मेंटेन रहेगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वो रॉ मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी ऑन सर्टेन रेट्स, फिक्स रेट्स हैं उसकी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आ सकता। बॉटलिंग एंड कॉर्क एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इटसेल्फ इन इंटीग्रेटेड प्लांट्स। फुल इंटीग्रेशन है, इसलिए मार्जिन ज्यादा रहेंगे। और कंपनी फैलती चली जा रही है, बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, और आइटम्स ला रहे हैं। इनका एक डेयरी प्रोडक्ट भी है पंजाब में, डेयरी प्लांट भी है इनका। तो इसलिए दूसरी बात है, रवि जयपुरिया साहब जो इसके प्रमोटर हैं, रवि जयपुरिया एंड हिज फैमिली आर वेरी 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 रिच, आर हैविंग वेरी रिच एक्सपीरियंस इन द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस एंड इन द खाने पीने की चीजों में।
रेस्टोरेंट बिजनेस में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है उनका, देवयानी रेस्टोरेंट है, सफायर सफायर रेस्टोरेंट है, वो उनके ही हैं, सफायर इंटरनेशनल, वो उनके रेस्टोरेंट है। तो उनका जयपुर के रहने वाले हो, मेरे से थोड़ी सी 2-3 किलोमीटर पर ही इनकी बहुत बड़ी जमीन है, जो एक इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल को डोनेट कर दी, बहुत कुछ तो। और वो हॉस्पिटल अब इतना बड़ा हो गया है, इन्होंने और बिल्डिंग बनाई है उसमें, कि वो मेडिकल कॉलेज का एफिलेटेड हॉस्पिटल हो गया। दैट इज ए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। दूसरी बात है, गौरव टावर पास में है, जब राजस्थान हॉस्पिटल वहीं बनाया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है बहुत शानदार। तो इन्होंने काफी, वहीं थी इनकी कोका कोला की फैक्ट्री उस जमाने में जब जॉर्ज फर्नांडिस आए थे उससे पहले। तो ये ही इज ए वेरी नोबल मैन। तो इसलिए इसके बहुत प्लस पॉइंट है, ग्रोथ बहुत है, इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो होली मनाइए वरुण ब्रेवरीज से। इसका मतलब इसका जो कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप, पेप्सी कोला या जो भी लिम्का जो भी पसंद हो, उसका आनंद लीजिए और शेयर का खरीदना नहीं करना, ये आपको तय करना है, मेरी कोई रिकमेंडेशन। संवर्धना मदरसन, संवर्धन मदरसन भी उसी प्रकार से भीष्म पितामह जैसे प्रमोटर हैं इसके, बहुत अच्छे इंसान है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इन्होंने अपने शेयर बेच दिए, भाई शेयर तो 2-4% बेच दिए कोई खास बात नहीं, लेकिन कंपनी में क्या किया उन्होंने ये देखने की बात है। ही हैज डन एक्सीडिंगली वेल इन द कंपनी, और करने जा रहे हैं। 400 प्लांट वर्ल्ड वाइड, दुनिया के 100 देशों में कम से कम इनके प्लांट है, ऑटोमोबाइल एंसरी के, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। 1,10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर किस ऑटो एंसलरी कंपनी का? मेरे ख्याल 60,000 भी किसी का नहीं है। इनसे जो नेक्स्ट कंपनी है वो यूनो मिंडा है, उसका टर्नओवर सेल भी 12,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा गैप है। तो जिस आदमी ने इतनी बड़ी ग्रोथ ली और 400 प्लांट लगाए, वर्ल्ड वाइड लगाए, वो कोई आसान, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। उसकी एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी को देख करके मैं ताज्जुब करता हूं। उनका लड़का है, उसका नाम थोड़ा सा मामन या कुछ ऐसा नाम है, बामन हरी ऐसा कुछ नाम है। ही इज वेरी सॉफ्ट बॉय एंड ही इज वेरी रेस्पेक्टेबल टू हिज फादर। तो ऐसी सूरत में जिस 400 प्लांट है, 19 प्लांट में से 2 प्लांट लग भी चुके हैं। कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एंटर हो चुकी है, 2 प्लांट प्रोडक्शन में आ चुके हैं। रेस्ट ऑफ द 17 प्लांट्स आर अंडर एजुकेशन एंड दे आर लाइकली टू कम वेरी सून इन प्रोडक्शन। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, इस कंपनी ने पहले बहुत रिवार्ड दिए हैं। ये सीरीज ऑफ बोनस इश्यूज हैव बीन मेड बाय द कंपनी, रिच डिविडेंड पेइंग कंपनी, सब कुछ है। बीच में थोड़ी कमजोर पड़ गई थी ये, बट नाउ द कंपनी हैज रीगेन्ड इट्स ग्राउंड and I think it will continue to gain the ground. देशी इन्वेस्टर्स के लिए, सटोरियों के लिए मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। ये मेरे पास भी है शेयर, ये तीनों शेयर मेरे पास। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इन कंपनी 55% ग्रोथ है इसकी, संवर्धन मदरसन की, ईयर ऑन ईयर। वरुण ब्रेवरीज की लेटेस्ट क्वार्टर में 38% ग्रोथ आई है, और अडानी पोर्ट की लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 14% है, लेकिन पूरे 9 मंथ्स की अगर देखी जाए तो दैट ग्रोथ इज नियरली 30%। इतनी बड़ी कंपनी पे 30% ग्रोथ आना, इट इज रिमार्केबल। और मैं समझता हूँ 15-20% की ग्रोथ तो कंपनी विल कंटिन्यू टू मेंटेन। वरुण ब्रेवरीज भी 20 से 25% की ग्रोथ मेंटेन करेगी, एंड दिस इज द ओनली कंपनी इन द कंज्यूमर स्पेस विच इज मेंटेनिंग सच ए हाई ग्रोथ, क्योंकि इसके पास जो ब्रांड है, सिंबल है, वो बहुत शानदार है, वो मल्टीनेशनल सिंबल है। और संवर्धन बदल भी 55% ग्रोथ आई है, मार्जिन मेंटेन किया, मार्जिन बढ़ रहे हैं। इनकी मार्जिन गिर गई थी, इसी कारण प्रॉफिट गिर गया था, बीच में प्रॉब्लम आई थी, इट इज करेक्ट। लेकिन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, और वो सब देख के ही मैंने भी खरीदे हैं शेयर। घाटा नफा सब ईश्वर की माया है, उसको कोई जीत नहीं सकता। सस्ता शेयर है, 123-124 रुपये का भाव है इसका। वरुण ब्रेवरीज का भी 480 रुपये के आसपास भाव है, और अडानी पोर्ट भी ऑलमोस्ट चीपेस्ट रेट पर मिल रहा है इस समय, 1650 रुपये जाकर के
1050 गया था और इस समय रेट 1150 के आसपास है, तो चीपेस्ट है, बॉटम प्राइस पर है। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।